इन दिनों बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मीडिया की सुर्खियों में हैं। उनके ऊपर जादू टोना करने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया है, जिसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि धर्मांतर पर उंगली उठाने की वजह से उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जब से उन्होंने घर वापसी का मुद्दा उठाया है, तभी से उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर लगाए गए आरोप सही है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। क्या संतों या बाबाओं पर अंधविश्वास फैलाने के जो आरोप लगाए जाते रहे हैं उनमें दम है, और क्या इससे हिंदू धर्म के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक छवि वाले पक्ष को नुकसान पहुंचता है। इन तमाम सवालों पर बाराबंकी में पब्लिक वाइब के संवाददाता फखरे आलम ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय जानी। इस मुद्दे पर लोगों की अलग अलग राय मिली। किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री को सही बताया तो किसी ने कहा कि यह अंधविश्वास को बढ़ावा है और इसके लिए हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। ना अंधविश्वास या चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है और इसको बढ़ावा देने के लिए संविधान में अनुच्छेद 51A का प्राविधान है। नंबर 1। नंबर 2, अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री कोई चमत्कार, जादू टोना, भूत प्रेत भगाने का दावा करते हैं तो मिथ्या है और मेरा उनको खुला चैलेंज है कि अगर वो मुझसे शास्त्रार्थ इस सब्जेक्ट के ऊपर करना चाहें तो महाराष्ट्र की धरती पर करें। उत्तर प्रदेश की धरती पर ये संभव नहीं है और जो उनके खिलाफ या उनके संबंध में बहुत सारी चीज़ें नागपुर में हुई हैं, उसका कारण सिर्फ इतना है कि वहाँ के कानून के हिसाब से अंधविश्वास निवारण अधिनियम 2013 का होना है। पूरे देश के अंदर कर्नाटक को छोड़कर अंधविश्वास निवारण अधिनियम नहीं बना है, जबकि इसके लिए एक केंद्रीय कानून की जरूरत थी। और इसी वजह से चाहे वो दिल्ली की सरकारें हों या विभिन्न देशों में विभिन्न प्रदेशों में जो सरकारें हैं वो जादू टोना की सरकारें हैं जो संविधान के अनुरूप नहीं है और ऐसी सरकारों को भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। और जो जादू टोना और काला चमत्कार की बात करते हैं उनको पकड़ के बंद किया जाना चाहिए। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी थी कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जांच कराकर इनको पकड़ के बंद करना चाहिए, क्योंकि समाज में अव्यवस्था और आपके हत्याओं का बढ़ावा दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों की वजह से आपके लाखों लोगों की हत्याएं भारतीय समाज में हो रही हैं। कभी जो है आपके दबे हुए खजाने की खोज के नाम पर मानव बलि हो रही है, कहीं आपके पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए लोग मानव की बल कर रहे हैं। चुड़ैल और डाइन बताकर आपके लाखों स्त्रियों को इस मुल्क के अंदर मार डाला गया है। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को पकड़कर बंद नहीं करती है सरकार तो निश्चित रूप से आपके मानव भारतीय नागरिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अंधविश्वास जो फैलाते हैं विज्ञान से बिल्कुल इतर हैं। विज्ञान में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती और बाबा संत जो बताते हैं वो उनका अपना एक बिजनेस है, उसके तहत वो अपना ये स्टेटमेंट देते रहते हैं, ये चमत्कार हुआ वो चमत्कार हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ होता है वो विज्ञान के द्वारा ही होता है और कारण विज्ञान होता है। अंधविश्वास को आप किस तरीके से लेते हैं? अंधविश्वास तो अगर माँ का बच्चा, कोई एक छोटा बच्चा बीमार हो जाता, माँ कहती नहीं गिलास में 2 लौंग डाल दो, उतार दो और रखाओ जाके, आप इसे अंधविश्वास कहेंगे? मैं कहता हूं ये माँ की ईश्वर के प्रति श्रद्धा है कि नहीं ऐसा करने से बच्चा ठीक हो जाएगा। अंधविश्वास और विश्वास, उसका विश्वास है, हम अंधविश्वास कह रहे हैं ना, उसका तो विश्वास है। तो ये डिफर है अंधविश्वास और विश्वास का। स्वयं में चमत्कार है, उन पर जो भी आरोप लग रहे हैं ये बिल्कुल गलत है और सनातन धर्म भारत में खतरे में आ गया है। सच्चाई तो ये है, ये भारत देश है, यहाँ हमारी मिली जुली संस्कृति थी। खाली अब ये इस्लाम में नहीं खतरे, जैसे इस्लाम को बोलते हैं ना आप खतरे, मैं सनातन धर्म को बता रहा हूँ कि खतरे में आ गया है। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ के राजनेता जो हैं ये बिल्कुल दो मुँहे हैं। अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष हमारी बहुत आगे है। ज्योतिष से लोग बता देते हैं कि अगला जन्म आपका क्या होगा, आप कब मरेंगे, कब पैदा हुए, ये बता दिया जाता है, समय बता दिया जाता है। आप समय बता दीजिए तो हमारे ज्योतिषी ये बता देंगे कि उस समय जन्म के समय आपके पास, जब आपका जन्म हुआ तो आपकी माँ के पास कौन कौन बैठा था। ये हमारी ज्योतिष कहती है, इसमें चमत्कार की कोई बात नहीं है। इसको चमत्कार लोग मान लेते हैं, हम तो बहुत अच्छे से ज्योतिष जानते हैं।
ये ज्योतिष पर अटैक है, हमारी योग्यता पर अटैक है। लोकल न्यूज वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।